बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की मैथ, इसमें चैप्टर 9 आज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हम हल करेंगे। क्वेश्चन 8 है, चार वर्टिसेस दिए गए और हमें ये साबित करना है कि ये किसी रेक्टेंगल के वर्टिसेस है और हमने इसके डायगोनल्स की लेंथ भी फाइंड करनी है, ये दूसरा पार्ट इसका होगा। और साथ ही ये बताना है आर दे इक्वल, यानी क्या वो डायगोनल जो है लेंथ में इक्वल है या नहीं है। यानी तीन पार्ट आपने हल करने हैं। पहले आपने ये बताना है कि ये रेक्टेंगल है या नहीं है। दूसरे नंबर पर आपने इसके डायगोनल्स की वैल्यूज मालूम करनी, लेंथ मालूम करनी। और तीसरे नंबर पर आपने ये बताना है कि ये बराबर है या नहीं है। स्टूडेंट, सवाल में पूछी गई हर बात का आप आंसर देंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप कोई वैल्यू मिस करेंगे तो नंबर कट जाएंगे। अब इसमें रेक्टेंगल की बात हुई, पहले आपको रेक्टेंगल का कंसेप्ट आना चाहिए कि रेक्टेंगल होती क्या है, किस किस्म की होती है, शेप कैसी होगी। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाई, ये एक डमी डायग्राम है। इसमें अगर गौर करें तो अपोजिट साइड्स लेंथ में बराबर, लेकिन लेंथ विड्थ के बराबर नहीं, विड्थ के बराबर है। यानी अपोजिट साइड ये वाली आपस में इक्वल और ये वाली आपस में इक्वल। अपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती हैं, कुछ इस किस्म की शेप होती है। इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, मगर ये रेक्टेंगल नहीं, ये रेक्टेंगल है। अब इन दोनों का कंपैरिजन आप अपने ध्यान में रखें। इसमें चारों एंगल्स 90 के हैं। सो ऐसी क्लोज फिगर जिसमें चारों एंगल 90 के हों, अपोजिट लाइंस, अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो, पैरेलल हो और लेंथ विड्थ के इक्वल नहीं है, तो हम इसे रेक्टेंगल कहेंगे। अब रेक्टेंगल के यहाँ चेक करना है कि ये रेक्टेंगल बनाती है या नहीं बनाती। इसका मतलब क्या होगा, हम इनके डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे। अगर अपोजिट डिस्टेंसेस इक्वल आ जाते हैं और ये वाले अपोजिट इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब कि ये एक रेक्टेंगल बनती है। अदरवाइज नहीं होगी। तो ए बी डिस्टेंस, ए और बी की वैल्यूज यहाँ लिखी गई। बी की वैल्यूज को मैं सेकंड वैल्यूज कंसीडर कर रहा हूँ, यानी x2 y2 x2 माइनस x1 5 माइनस इंटू माइनस 6, ये माइनस में है तो मैंने उसे ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसका स्क्वायर लेना है, आप एक और ब्रैकेट लगाएंगे, इस पर स्क्वायर। ये x2 माइनस x1 की वैल्यूज मैंने लिख दी। स्टूडेंट, मैं अक्सर यही समझाता हूँ कि भाई यहाँ डिफरेंस ऑफ x कंपोनेंट्स हैं, x कोऑर्डिनेट्स हैं। आप x1 माइनस x2 भी कर सकते थे, लेकिन मैं एक सीक्वेंस में चला रहा हूँ तो x2 माइनस x1 ये एक सीक्वेंस में। अब नेक्स्ट y2 माइनस y1, y2 आपके पास -5 है तो -5 और फिर माइनस अगेन -5 है तो इसे ब्रैकेट में लिख के इस पर एक और ब्रैकेट और इसका स्क्वायर। फिर चेक कर लें, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल x2 माइनस x1। x2 आपके पास 5 प्लस का और x1 माइनस का है तो 5 माइनस इंटू माइनस 6, इसे एक और ब्रैकेट डाल के स्क्वायर ले लिया। फिर y2 माइनस y1, y2 माइनस 5 है माइनस, फिर y1 माइनस में है तो ब्रैकेट में लिख के आप एक और ब्रैकेट लिखते हैं। मैंने वैल्यूज लिख दी। अब इन्हें सिंपलीफाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 6 और होल स्क्वायर एंड प्लस ये -5 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, ये 0 बन जाएगा। 5 प्लस 6 11, 11 का स्क्वायर एंड प्लस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। 11 का स्क्वायर 121 एंड प्लस 0, और 121 प्लस 0 का आंसर 121। और आप इसे स्क्वायर रूट लेंगे तो 11। हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 11। अब नेक्स्ट बी सी डिस्टेंस। अब सी की वैल्यूज हमारे पास सेकंड वैल्यूज है, ठीक है। 5 माइनस 5 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1। अब y2 की वैल्यू -8 है एंड माइनस y1 की वैल्यू फिर माइनस है तो इसे ब्रैकेट में फिर और ब्रैकेट लगाने के लिए ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। अब सिंपलीफाई करें, 5 माइनस 5 0, 0 का स्क्वायर एंड प्लस -8, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, प्लस -8 प्लस 5 -3, और जब आप -3 का होल स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस का 9 आ जाएगा एंड 9 प्लस 0 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। बी सी आपके पास डिस्टेंस 3 आ गया। नेक्स्ट सी डी डिस्टेंस। अब डी की वैल्यूज हम सेकंड वैल्यूज ले लें तो x2 माइनस x1 यानी -6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपके पास -8 है और माइनस इंटू फिर y1 आपके पास माइनस है, इसे ब्रैकेट में लिख के एक और ब्रैकेट लिखेंगे और इस पर स्क्वायर। -6 माइनस 5 -11 आएगा और ये ब्रैकेट में लिखेंगे -11।
यहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं, जब स्क्वायर लेते हैं तो -11 लिख के स्क्वायर ले लिया, ब्रैकेट नहीं लगाते, जबकि माइनस ब्रैकेट के अंदर होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। -8 + 8 इस सारे का स्क्वायर, -11 का स्क्वायर लेंगे 121 और प्लस 0, 8 - 8 0, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। यहाँ भी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। अगर जरा गौर करें, ये 8 - 8 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 आ गया। मैं इसे अगर एज इट लिखा रहने तो -11 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो -11 का स्क्वायर आप अगर ओपन नहीं करते तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, और जब आप स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म करेंगे आंसर -11 निकाल रहे होंगे। ये मिस्टेक होती है, आप इससे जरा अवॉइड करेंगे। 121 + 0 121 और ये 11, सी डी आपके पास 11। स्टूडेंट आपने गौर किया, ए बी भी 11 एंड सी डी भी 11, यानी अपोजिट साइड्स ये इक्वल। अब आपके पास बी सी 3 आ गया, तो ए डी या डी ए आपने ये फाइंड करना है, ये भी 3 आना चाहिए। मैंने यहाँ डी ए लिख लिया। ए की वैल्यूज आपके पास सेकंड्स हैं, तो डी ए आपके पास ये वैल्यूज हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x2 - x1, x2 आपके पास -6 है और x1 माइनस में है, तो फिर माइनस लिख के इस तरह इस सारे का स्क्वायर, x2 - x1, x2 -6, x1 भी -6, माइनस इंटू -6 और होल स्क्वायर एंड प्लस फिर y2 - y1। अब y2 आपके पास -5 है और y1 -8 है, माइनस इंटू -8 और इसके लिए एक और स्क्वायर, इक्वल साइन, -6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +6 इस सारे का स्क्वायर, -5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 इसका स्क्वायर, -6 + 6 0, 0 का स्क्वायर फिर 0 आएगा, -5 + 8 3, प्लस का 3 और इस सारे का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही आएगा और 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9, 9 + 0 फिर 9 और ये इक्वल 3। आपके पास डी ए डिस्टेंस 3 आ गया। अब यहाँ हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हमने चारों डिस्टेंसेस, चारों साइड्स की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड कर ली। हमें क्लियर हो गया कि ये जो ए बी है ये सी डी के इक्वल है। यहां पर लिख देंगे, सिंस ए बी डिस्टेंस इज इक्वल सी डी डिस्टेंस एंड बी सी डिस्टेंस इज इक्वल डी ए डिस्टेंस, देयरफॉर ए बी सी डी are vertices of a rectangle। ये अभी हमने एक पार्ट कर लिया, हमने ये ढूंढ लिया, ये चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये किसी ट्राई रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। अब इसका सेकंड पार्ट, उसने कहा अब इसका सेकंड पोर्शन, डायगोनल्स की लेंथ हमने फाइंड करनी है। ये डायगोनल होंगे, ये डायगोनल, ये एक डायगोनल और ये सेकंड, 2 डायगोनल, मतलब हमें ए सी और बी डी ये लेंथ फाइंड करनी है। ये मैं ट्रेस कर देता हूं, ए सी डिस्टेंस विल बी इक्वल, सी की वैल्यूज को मैंने सेकंड वैल्यू कहा, तो 5 माइनस फिर -6 ब्रैकेट में लिखा सेकंड साइन, इस सारे का स्क्वायर, x2 - x1 हो गया, प्लस फिर y2 - y1, और y2 आपके पास -8 है, माइनस y1 फिर माइनस में है, ब्रैकेट में माइनस लिख देंगे, -5, इसे स्क्वायर लेंगे, इक्वल साइन, सिंप्लीफाई करेंगे, 5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर एंड प्लस -8 + 5 इस सारे का स्क्वायर, 11 इसका स्क्वायर एंड प्लस -8 + 5 -3 इसका भी स्क्वायर, 11 का स्क्वायर लेंगे 121 एंड प्लस -3 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 9 और ये 130 हमारे पास आ जाएगा। एक वैल्यू हमने, एक लेंथ फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट डायगोनल की लेंथ बी डी, बी डी इज इक्वल, डी की वैल्यूज को मैं सेकंड कह रहा हूं, तो x2 - x1 यानी -6 -5 इस सारे का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -8 माइनस इंटू -5 और इस सारे का भी स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करेंगे, -6 -5 -11 इसका स्क्वायर एंड प्लस -8 + 5 इसका भी स्क्वायर, -11 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 121
और ये -3 बनेगा, -3 का स्क्वायर लेंगे प्लस का 9 और ये अगेन 130 स्क्वायर रूट में। अब आपके पास AC डिस्टेंस और BD डिस्टेंस दोनों इक्वल आ गए। अब यहां लिख देंगे कि लेंथ ऑफ डायगोनल AC is equal square root 130 and BD ये भी square root 130। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट, आर दे इक्वल, आपने इसका भी जवाब देना है। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, दोनों लेंथ में बराबर हैं। थैंक यू।